सांगड़ के तारीखी गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ से मैं आपको बताता चलूँ कि साबिक नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी ने यहाँ पर मैट्रिक की तालीम हासिल की है। आज बल्दिया सांगड़ की नाअहली के बायस ये स्कूल जो है बुरी हालत में पहुँच गया। स्कूल की नवाबशाह रोड से मुलेका दीवार के साथ जो है यहाँ पर कचरा दान जो है कायम कर दिया गया है, जिसकी वजह से ना सिर्फ स्कूल का माहौल ख़राब हो रहा है बल्कि तलबा मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला होने लगे हैं। बार बार बल्दिया सांगड़ इंतज़ामिया को शिकायत करने के बावजूद यहाँ पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इसी सूरत हाल पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सांगड़ के वकील राना नोमान ने बल्दिया चेयरमैन के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर सांगड़ सारा जावेद को एक दरख्वास्त दी गई है, जिसमें फौरी तौर पर कचरा दान को ख़त्म करने का कहा गया है। अगर कचरे की यही सूरत हाल बरकरार रही तो तालीमी माहौल शदीद मुतासिर होगा और सेहत के मसाइल जो है वो बढ़ते जाएंगे। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर सांगड़ सारा जावेद और महकमा तालीम के अफसरान से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर स्कूल के इर्द गिर्द सफाई मुहिम शुरू की जाए ताकि तालीमी इदारे जो है वो बहाल हो सके। मज़ीद इस हवाले से यहाँ पर मौजूद तलबा व तलबात टीचर और शहरियों से बात करेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल में एक सेमिनार रखा था अवेयरनेस के हवाले से, तो बड़ा अच्छा हमारा सेमिनार हुआ था। उसके बाद मैंने उनसे मसाइल का पूछा था, तो उन्होंने सबसे बड़ा मसाला मुझे यही बताया कि जी हमारे स्कूल के बाहर म्यूनिसिपल वाले कचरे फेंकते हैं और उसको आग लगाते हैं और अभी भी आपको धुआं महसूस हो रहा होगा। तो मैंने उसका फौरी तौर पे नोटिस लिया, चेयरमैन से बात की, म्यूनिसिपल कमेटी सांगड़ से। चेयरमैन ने मुझे चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर और सैनिटरी स्टाफ मेरे पास भेजा। मैं उनके साथ बजाते खुद साइड पे गया, उनको कचरा दिखाया और उनको बताया कि ये बहुत ज़्यादती है, यहाँ पर तालीमी इदारा है, आप भी पढ़े हैं और भी बड़े बड़े लोग यहाँ से पढ़ के गए हैं, आपको यही जगह मिलती है कचरा फेंकने के लिए, आप इसको एड्रेस करें और फौरी तौर पे क्लियर करें। उन्होंने मेरी डायरेक्शंस पर फौरी तौर पे काम शुरू किया, उसको क्लियर करवाया। मैंने हेड मास्टर साहब को भी बुलाया और टीचर्स को भी बुलाया वहाँ पर, तो उस पर एक्शन हुआ। उसके बाद मैंने हेड मास्टर साहब को कहा था कि अगर दोबारा ये प्रैक्टिस शुरू हो तो मुझे आप कंप्लेंट करें, मैं उसको फिर टेकअप करूँगा। और ये जब एक दफ़ा क्लियर हो जाए तो यहाँ पर थोड़ा ग्रीनरी का आप इंतज़ाम करें, मुझे बताइए, मैं फॉरेस्ट को भी ऑन बोर्ड लूँगा और दूसरे इदारों को भी ऑन बोर्ड लूँगा ताकि यहाँ पर थोड़ी बहुत हम ग्रीनरी करा सकें। तो उसके बाद हेड मास्टर साहब की कोई कंप्लेंट मुझे मिली नहीं है और आज आपने ये निशानदेही की है, मैं दोबारा इसको टेकअप करता हूँ, लेकिन मेरे पास किसी की कंप्लेंट आना ज़रूरी है। तो मैं सिविक इश्यूज़ में ही इसको जो है एड्रेस करके और इसको क्लियर करवाता हूँ और इस किस्म के और मसाइल भी तकरीबन महीने में मेरे पास 40-50 आते हैं जो मैं मसले एड्रेस करता हूँ और हल करवाता हूँ। आप क्या समझते हैं? देखें, चेयरमैन इलेक्टेड है, उसके पास फंड्स आए हैं, उनका काम है उनके जो पहले वाले पार्क हैं उनको फंक्शनल करें, वहाँ फैसिलिटेट करें, बेंचें, बच्चों के झूले और इतनी अट्रैक्शन पैदा करें कि वहाँ पर शहर के लोग शाम को अपनी फैमिली के साथ आकर बैठें। जैसे कि टंडो आदम में मैंने देखा है, वहाँ पर बहुत अच्छा काम हुआ है। सांगड़ में ऐसा कोई काम मुझे नज़र नहीं आया। बाकी उम्मीद है चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी सांगड़ का काम करेगा और अगर नहीं करता तो मेरे पास कंप्लेंट आ जाए तो मैं उसको टेकअप करूँगा। तो इंशाल्लाह जो भी उनके फंड्स की यूटिलाइजेशन है उसकी ऑडिट भी करेंगे और उनसे एक्सपेंडिचर भी पूछेंगे कि अगर इस मद में उन्होंने खर्च किया है तो नज़र आना चाहिए, पब्लिक को भी नज़र आना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर सांगड़ में मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँगा कि स्कूल के तलबा और तलबात की जानिब से गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल के बाहर जो कचरा दान बनाया गया बल्दिया की जानिब से, उस हवाले से हम हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर शफीक अहमद आर्य सर, इनसे बात करेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना। सर क्या कहेंगे, यहाँ पर कचरा दान बनाया गया बल्दिया की जानिब से, बच्चों को जो है ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही है,
जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नवाबशाह रोड पे जो है इसके ख़िलाफ़ काफ़ी हमें शिकायत भी मौसूल हुई थी कि वहाँ पे म्यूनसिपल की तरफ से यहाँ के शहरियों की तरफ से वहाँ पे गार्बेज वगैरह फेंका जा रहा है, जिसका रिसेंटली अभी मैडम शाज़िया तमरी साहिबा MNA साहिबा है वहाँ उसने भी इसका नोटिस लिया था और उन्होंने फ़ौरन इसकी डायरेक्शंस भी दी थी एक्सीएन एजुकेशन वर्क्स वालों को कि इसमें प्रॉपर एक स्कीम डालें। तो ये पाइपलाइन में है और आप देखेंगे कि यहाँ पे ग्रीन बेल्ट का जो मंसूबा है वो MNA साहिबा ने रिकमेंड किया हुआ है और जल्द उस पर भी अमल होगा। जी बिल्कुल, आपने असिस्टेंट कमिश्नर की बातें सुनी। इनका ये कहना था कि यहाँ पर जो कचरा दान बनाया गया है इसका MNA शाजिया तमरी ने नोटिस लिया है और वर्क्स डिपार्टमेंट को ताकीद की गई है कि यहाँ पर जो है ग्रीन बेल्ट बनाया जाए और इस बात का नोटिस भी लिया जाए और फौरी जो है इसको कचरे दान को जो है ना फौरी ख़त्म किया जाएगा। तो मैं इस वक्त सांगड़ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मौजूद हूं। मैं आपको बताता चलूं कि बल्दिया की जानिब से गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल के बाहर जो कचरा दान बनाया गया है, इस हवाले से हमारे साथ यहां पर कॉलेज के उस्ताद मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या कहेंगे। सर क्या कहेंगे, यहाँ पर जो स्कूल के बाहर जो है कचरा दान बनाया गया बल्दिया की जानिब से, वहाँ जो तलबात हैं और यहाँ पर दीगर यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेज भी मौजूद हैं, बच्चे जो है ना शदीद मुतासिर हुए हैं, इसके हवाले से क्या कहेंगे? हाँ, मेहरबानी मनोहर भाई। असल में हमने पहले भी बल्दिया को 2-4 मरतबा बोला भी है, लेटर लिखत में भी भेजा है कि बाबा ये जो आपने कचरा है सारे सांगड़ का आप इधर ना रखें, ना फेंकें, आप जो है किसी और जगह इसका बंदोबस्त करें, क्योंकि ये तालीमी इदारे हैं। इधर यूनिवर्सिटी कैंपस भी है, सामने आप देख रहे हैं, मेरा इधर बॉयज़ कॉलेज सांगड़ में है जहाँ आप मौजूद हैं। पीछे पीपल्स स्कूल है, बड़ा स्कूल है, आपने देखा है। हाई स्कूल सांगड़ है, इधर चीफ एडमिरल नियाजी साहब भी पढ़े हैं। यहाँ कॉलेज में सबका प्राइम मिनिस्टर रहे हैं परवेज़ अशरफ यानी साहब, परवेज़ अशरफ साहब वो इधर पढ़ते हैं। बड़ा एक अच्छा ये तालीमी इंस्टीट्यूट इधर हैं। लेकिन क्या है कि बल्दिया की क्या कह सकते हैं, बल्दिया वालों की जो इनको बार बार बोलने के बावजूद भी ये फेंकते हैं इधर। जो इनको फिर कचरा फेंक के उनके बल्दिया के बंदे आते हैं तो उसको आग लगा जाते हैं, या उनके जो बंदे हैं फिर जो इधर डस्ट उड़ती है या उसका धुआं उठता है। क्लासों में ये क्लास चलते हैं, बच्चों को तकलीफ़ होती है, तरह तरह की बीमारियां बच्चों को, दमे की बीमारियां, ये वो सारे उस्ताद जो भी हैं स्टाफ के वो भी रोज़ शिकायत करते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। बोला बहुत है। हम आला हुकाम से ये आपके थ्रू रिक्वेस्ट करते हैं कि इन पे थोड़ा ध्यान दें। बच्चों की तालीम तबाह हो रही है, बच्चों को जो है इसकी वजह से बहुत से नुकसानात हो रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं। मेहरबानी करके इधर कचरा ना फेंकें। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। इनका ये कहना था कि इस एरिया में जो है बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी कम्प्लेक्स भी मौजूद है, सिंध पीपल्स स्कूल भी मौजूद है और दीगर यहाँ पर स्कूल भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन बल्दिया की जानिब से जो यहाँ पर कचरा दान बनाया गया, इन्होंने मुतालबा किया है कि उसे फौरी तौर पर जो है ना ख़त्म किया जाए और यहाँ पर ग्रीन बेल्ट जो है ना वो बनाया जाए ताकि बच्चों को जो है जदीद सहूलियतें मिल सकें और इस धुएँ से जो है ना छुटकारा मिल सके। मज़ीद इस हवाले से किसी और से भी बात करेंगे, उनका इस बारे में क्या कहना है। इस वक्त सांगड़ गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में मौजूद हूँ। हमारे साथ यहाँ पर कादर बख्श प्रिंसिपल जो है कादर बख्श खास के लिए हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, यहाँ पर जो कचरा दान बनाया गया है बल्दिया की जानिब से स्कूल के साथ ही, उससे क्या क्या मुश्किलात का सामना? इससे बहुत सारी मुश्किलात हैं। एक तो ताइफून बदबू फैलती है, कभी कभार इससे कचरे को जला लेते हैं जिसकी सुमेल धुआं क्लासों तक पहुंचाता है। ख़ास तौर पर सुबह जो हमारी असेंबली होती है, कम बेश 1400-1500 बच्चे होते हैं, वो उससे सख्त मुतासर होते हैं। और ये एक दिन का मसला नहीं है, 24 घंटे का मसला है। अक्सर आग लगा देते हैं, जैसे वो कचरा जल के राख हो जाए तो उससे क्लासों के अंदर, ऑफिसों के अंदर जो है बदबू आती है। और ख़ासतौर पर ये जो माह होते हैं ऑलरेडी एलर्जीज होती है, काफ़ी बच्चों को इसमें एलर्जीज का मसला होता है। और इसकी हमने एप्लीकेशंस वगैरह भी दी हुई हैं जिस पे आर्जी तौर पर रुकावट हो जाती है, फिर दोबारा ये काम शुरू हो जाता है।
अच्छा, इसके हवाले से किसी को दरखास्त वगैरह दी है, उसका कोई कार्रवाई कोई अमल में लाई गई है? जी, इससे पहले भी दरखास्तें दी हैं, उस पर कार्रवाई होती है, आर्जी होती है। मौसम आला को भी एप्लीकेशन हमने दी थी, वो साईं खुद भी स्कूल में आए, विजिट की, प्रोग्राम किया, बच्चों से तासरात लिए, फिर उन्होंने उस पर एक्शन भी लिया और म्यूनसिपलिटी का एक आलामतदार जो है वो भी बुलाया, मुझे भी बुलाया बाहर, उधर ही जहाँ पर उन्हें कचरा कुंडी बनाया हुआ है वहाँ पर उनसे दरख्वास्त पे फार्म पे साइन ली कि आइंदा हम कचरा नहीं फेंकेंगे। फिर कभी कभार ऐसा भी होता है, फिर 2 दिन के बाद कोई ना कोई कचरा फेंक जाता है। अच्छा, इस स्कूल में एडमिरल अमजद खान न्याजी ने भी तालीम हासिल की है, उनकी जानिब से यहाँ पर इस बिल्डिंग का जो है इफ्तिताह भी किया गया था और उन्होंने कोई एक्शन लिया इस हवाले से? तो सर न्याजी साहब ने अब वो शायद से रिटायरमेंट हो चुके हैं, लेकिन जब वो जॉब में थे यहाँ पर आते भी थे और हर तरह का ताउन करते थे और इस बिल्डिंग को खूबसूरत बनाने के लिए उसकी बहुत सारी काविशें हैं। बाकी ये जो प्रोसेस है इसका जब मैंने यहाँ पर एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन किया, मैंने सर को जो एप्लीकेशन दी है, एक दफ़ा रब्ता करने की कोशिश की, पता चला सर कोई फॉरेन गए हुए हैं, तो मेरे जहन में यह था कि मैं ये बात साईं तक पहुँचाऊँ। हाँ जी, बिल्कुल, आपने प्रिंसिपल की बातें सुनी। प्रिंसिपल का यही कहना था कि यहाँ पर जो तालीम हासिल, एडमिरल जो अमजद खान न्याजी उन्होंने भी तालीम हासिल की है, लेकिन यहाँ पर जो कचरादान जो बनाया गया है ये शदीद मुतासिर जो है वो शागिर्दों को जो शदीद मुतासिर करा। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शागिर्द भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे इस कचरादान के हवाले से, क्या मुतालबा करेंगे आप? क्या बोले सर? आप क्या कहेंगे? सर जो हमारे जूनियर्स है वो छोटे हैं, उनके लिए ये इन्वायरमेंट जो है पॉल्यूशन फैलाता है, इसके करके हम बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं, ये हमारी जान के लिए बहुत नुकसानदेह है। प्लीज़ इसको हटाया जाए, मेहरबानी करें। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब से भी क्या बोलते हैं अर्ज़ है इसको उठवाया जाए। हाँ जी, बिल्कुल, आपने यहाँ पर मौजूद तलबा की बातें सुनी। तलबा का भी यही कहना था कि इस कचरेदान को जो है ना फौरी तौर पर हटाया जाए और इस हवाले से हमारे साथ एक टीचर भी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, क्या क्या मसाइल का शिकार है? जी सर, जैसे पूरी सांगड़ की पब्लिक देख रही है, हमारे स्कूल के साथ कचरे का ढेर लगा हुआ है, जो भी देखते हैं यहाँ पर कचरा फेंक जाता है दिन पर दिन। सुबह असेंबली के टाइम में हमारे बच्चों का खड़ा होना दुश्वार हो जाता है इस स्मेल की वजह से, बहुत ज़्यादा परेशान है। स्कूल के बच्चों के लिए एक सूटेबल इन्वायरमेंट चाहिए होता है, जो कि हमारा इन्वायरमेंट माहौल तबाह लगा पड़ा इस कचरे की वजह से। हम चेयरमैन राशिद असलम मुगल साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द ये कचरे का ढेर उठवाएं और आइंदा के लिए जो बॉडीज़ यहाँ पर कचरा फेंकती हैं उनको रोकें। थैंक यू। एक और हमारे साथ यहाँ पर शागिर्द मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे, क्या मसाइल है? सर मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि सर कोई भी इंसान या सर कोई भी दुकानदार सर उसको एक मतलब साफ़ सुथरा माहौल चाहिए होता है सर, जो कि हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है। और सर जैसे असेंबली होती है सुबह, तो सर इधर हमारा खड़ा होना दुश्वार हो जाता है क्योंकि सर स्मेल ज़्यादा होती है। तो सर मैं चेयरमैन से सर यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें एक सूटेबल इन्वायरमेंट दिया जाए। क्या कहेंगे? जी, ये हमारा स्कूल एक बड़ा स्कूल है, इसमें हमें जो हम असेंबली के टाइम जब खड़े होते हैं बहुत स्मेल आती है। मैं मुतालबा करूंगा हमारे चेयरमैन राशिद इस्लाम मुगल से कि इधर से सफाई की जाए और आइंदा इस पर कोई भी कचरा ना फेंका जाए। आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुज़म्मिल, मैं हाई स्कूल सांगड़ से हूँ। और ये जो हाई स्कूल के बाहर जो कचरा फेंकते हैं, पूरी सांगड़ का कचरा फेंकते हैं, यहाँ जो असेंबली वगैरह होती है, बच्चे खड़े होते हैं, उनको बहुत तकलीफ़ होती है, स्मेल वगैरह आती है। मैं चाहता हूँ बल्दिया चेयरमैन को ये सफाई की जाए इसकी। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो कचरा फेंकते हैं ना उसको उसको इधर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इधर हमारी सेहत के को भी बहुत नुकसान पहुँचता है। हम क्लासों में पढ़ते हैं, हमें बहुत गंदी स्मेल आती है इधर से। राशिद साहब मुगल साहब को हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इधर कचरा नहीं फेंके, जो भी फेंके उस पर कार्रवाई की जाए इधर। थैंक यू। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर मुस्तकबिल के मेमार तलबात की भी बातें सुनी। इनका भी यही कहना था कि बल्दिया चेयरमैन की जानिब से जो यहाँ पर कचरादान बनाया गया है इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जा सके और किया जाए, और ताकि जो है मुस्तकबिल के मेमार जो है ना वो आला तालीम जो है ना वो हासिल कर सकें। मज़ीद शहरी से भी बात करेंगे, उनका इस बारे में इस हवाले से क्या कहना। कहते हैं कि किसी अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना भी जो है ना वो जहाद में शामिल होता है। हमारे साथ यहाँ पर एडवोकेट राना नोमान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। इन्होंने इस कचरेदान के खिलाफ जो है बल्दिया इंतजामिया के खिलाफ जो है सांगड़ की मौजूद अदालत में एक दरखास्त दायर की है, इस हवाले से बात करेंगे। क्या कहेंगे आप, ये देखते हैं? वालेकुम सलाम मुनव्वर चांद भाई, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया। असल में देखें, हमारा फ़र्ज़ है, हम यहाँ के शहरी हैं, बीइंग माना डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के। मैं तो वैसे गांव में रहता हूँ, लेकिन बीइंग MMC हाई कोर्ट, अल्लाह ताला ने अगर मुझे कोई चीज़ नवाजा है, ओहदा दिया, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है जो एडवोकेट्स कम्युनिटी है कि भाई छोटे छोटे जो इशूज़ हैं उनको हाईलाइट करें। अब मैं काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ कि ये सामने
सामने जो है वो हाई स्कूल है सांगड़ का, जिसका इफ्तिताह जो है वो नेवल चीफ जो है अमजद खान न्याजी साहब ने किया था। करोड़ों रुपए इन्वेस्ट है, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, और उसके फ्रंट पे हमने जो है वो कचरा कुंडी का ढेर बनाया हुआ है। और यहाँ पे फिर जब ये इसको आग लगाते हैं उसके बाद इसका जो पोल्यूशन धुआं है वो उड़ के अंदर स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनमें मुख्तलिफ डिजीज़ पैदा हो रही हैं। आपका जो मेन रोड है नवाब शाह उस पर वो धुआं आता है, सुबह को खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट ऐसा इन्वॉल्व हो सकता है आपका। उसके बाद ही ये सामने डिग्री कॉलेज है, यहाँ पे जो है बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा आपके सामने आप चले जाएँ तो आपके थोड़ा ही इसके बराबर में जो है वो आपके मुख्तलिफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, पीछे आपकी एजुकेशन की बिल्डिंग है, कॉलोनीज हैं। माना हम क्या मैसेज दे रही है एडमिनिस्ट्रेटिव जो है हमारे सांगड़ के शहरियों को, आवाम को। ये हमारी इंट्रेंस है, लोग जो हैं वो शहर की इंट्रेंस को खूबसूरत करते हैं ताकि अगर कोई शहर में दाखिल हो तो उनको पता चले कि हाँ यार कोई इसमें कोई सब्ज़ाजार है क्या है। लेकिन हम जो है वो यहाँ पे कचरा डाल के और इसको करें। और अगर बात करें इस बात की कि जी ये कचरा क्यों डाला जा रहा है, नहीं वो ये खड्डा हम इसको फिल कर रहे हैं, हालांकि इसके पीछे हकायक और हैं। कल को इस पे कब्जा माफिया ने जो आके हावी होना है, इशू ये है। अब मैंने डीसी साहिबा को इसकी एप्लीकेशन दी है और डीसी साहिबा ने जो है वो मुझे अच्छा रिस्पांस दिया है। उन्होंने ये एप्लीकेशन असिस्टेंट कमिश्नर साहब को भी फॉरवर्ड की है। उसके बाद अब हमारे देखते हैं कि जो हमारे चेयरमैन है म्यूनसिपल कमेटी के राशिद इस्लाम मुगल साहब, वो फोटो सेशन में तो बहुत आते हैं ना, यहाँ ये पानी निकाल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, अच्छा काम है, करना चाहिए, पर मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि कभी यहाँ भी आके फोटो सेशन कर लें। असल तो दान में कचरा दान से जो तलबा है मुस्तकबिल के बीमार है उन पे क्या असर? सर असरअंदाज ये है कि देखें ना उनकी जो ग्रोथ है या यहाँ पे जो तालीम हासिल करने आ रहे हैं उनको हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम उनको एक कचरा कुंडी में पढ़ा रहे हैं। माना उन पे क्या इमेज जा रहा होगा, उनका माइंड सेट क्या होगा। और यहाँ पे जैसे लाके ये कचरा फेंकते हैं तो सुबह सुबह असेंबली होती है तो सारी स्मेल जो है वो स्कूल में जा रही है। उसके बाद जब धुआं यहाँ पे ये आग लगाते हैं वो सारा धुआं जो है वो ऑफिस में जो क्लासरूम है वहाँ पोल्यूशन हो रही है। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि इंतज़ामिया भी सोई हुई है और माशाल्लाह से हमारे यहाँ के जो स्टेक होल्डर हैं, सियासतदान हैं, उनको इस पर नोटिस लेना चाहिए। आप इसको ग्रीन बेल्ट बना दो ना, हमारी खूबसूरती भी है और बच्चों के लिए भी एनवायरनमेंट अच्छा है। उसके बाद एक बिल्डिंग की खूबसूरती में भी इजाफा होगा। आप क्या समझते हैं कि आपने जो दरख्वास्त दायर की है उस पर अमल दरामद होगा या? सर देखें, मेरा जो फ़र्ज़ बनता था मैंने एक नोटिस लिया है, मैंने इंतज़ामिया को जो है वो दरख्वास्त दी है। आई होपफुल, मुझे डिप्टी कमिश्नर साहिबा से, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा से उम्मीद है अगर वो इसको हल कर देते हैं कुछ दिनों में तो ठीक है, नहीं तो मजबूरन मुझे ऑनरेबल कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा, वो मेरा राइट है। फिर ऑनरेबल कोर्ट जो भी उसमें डिसाइड करें इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर मौजूद राना एडवोकेट राना रोमान की बातें सुनो। इनका यही कहना था कि ये सांगड़ का एक मेन और अच्छा स्कूल है। यहाँ पर एडमिरल अमजद खान न्याजी ने जो है यहाँ पर मैट्रिक की तालीम हासिल की है और यहाँ पर जो कचरा दान जो बनाया गया है इसके यहाँ पर जो कचरे को आग लगाई जाती है उसका जो धुआं है वो मुस्तकबिल के बीमारों में जो है ना बहुत शदीद मुश्किलात का सामान पैदा करता है और बच्चे जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में पैदा होते हैं, मुब्तला हो रहे हैं। इनका यही मुतालबा है कि हमने जो है इसके खिलाफ दरख्वास्त तो जमा कराई है, अगर हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो हम आगे भी जो है ना कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे और इसके हवाले से जो है ना मज़ीद यहाँ पर शहरियों से भी बात करेंगे, बच्चों से भी बात करेंगे, उनका इस बारे में क्या कहना है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सांगड़ गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल के बाहर नवाबशाह रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त बल्दिया की जानिब से कचरा दान काम कर दिया गया है और यहाँ पर जो है ताफुन जो है वो फैल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि इनका इस बारे में क्या कहना, क्या कहेंगे। यहाँ पर बल्दिया के जानिब से यहाँ पर कचरा दान बनाया गया है जिससे मुस्तकबिल के मेमार जो है वो शदीद परेशानी में मुब्तला है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुनवर शाहीन। मुसलसल आप अब तक न्यूज़ तक आवाज़ उठाते रहते हैं। यार ये कूड़ेदान कायम कर दिया गया है चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से। मैं आपको बताऊँ कि चीफ नेवल अमजद खान न्याजी ने यहाँ पर मैट्रिक की तालीम हासिल की है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इर्द गिर्द तमाम स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर कायम हैं। पर मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक साइड पर बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, एक साइड पर यहाँ पर कचरा कुंडी बना दी गई है और इसको जब आग लगा दी जाती है तो मैं कहता हूँ खुदा ज़ात की कसम यहाँ पर बच्चे स्कूल के अंदर बैठ नहीं पाते, वो बच्चे बाहर निकल आते हैं।
इस कचरे कंडी की वजह से कई बीमारियां जन्म लेती हैं। मैं बोलता हूँ सांस, दमी, एक तो बदबू, इंसान कई बीमारियां इसमें जन्म लेती हैं। इस वक्त ये सूरत हाल बना हुआ है। कई दफ़ा इस पर शिकायत की है, पर इस शिकायत पे कोई अजाला नहीं हो रहा। आने वाले वक्तों में इस पर कब्जा किया जाएगा, ये भी मेरा ये भी नोट किया जाए। ये भी इस चैनल पे थ्रू मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो कचरा फेंका जा रहा है, यहाँ पर इसमें जो ना और कुछ नहीं किया जाएगा, इस पर कब्जा किया जाएगा। दूसरी जानिब मैं आपको ये बताऊं कि चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी को ये सोचना चाहिए हम कचरा फेंक आ रहे हैं कि यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज है, सामने यूनिवर्सिटी है, इधर बॉयज़ हाई स्कूल जहाँ पर चीफ नेवल अमजद खान न्याज़ी ने मैट्रिक की तालीम यहाँ पर हासिल की है, पर बड़े अफसोस के साथ। और दूसरी आगे भी तालीमी इदारे हैं, आगे तालीमी क्या है यहाँ पर, इसके बावजूद यहाँ पे इलाका मकीन जो रहाइश पजीर है उन्होंने भी कई मरतबा शिकायत की। इस कचरे को तो तकलीफ लोगों को है ही है, पर इस कचरे की असल तकलीफ इंसान को जब इनको पड़ती है जब इस कचरे को आग लगाई जाती है। आग लगाने के बाद इससे जो उठने वाला जो धुआं है वो धुआं सांस और दमी की बीमारी में मुब्तला कर रहा है। मैं एक बार शुक्रिया गुजार हूँ नोमान का, जिन्होंने एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जो मेंबर हैं उन्होंने इसकी आवाज़ उठाई है, और ख़ास करके मैं अब तक न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो वक्तन वक्तन किसी न किसी इशू को वो उठाते हैं। मैं मुनव्वर शाहीन आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। कई मसले हैं जो दबे हुए थे, आपके इस चैनल के तवज्जुह से, वो चैनल के तवज्जुह से वो आए बाहर है, तो इंतज़ामिया ने उस पर नोटिस लिया, फिर उस पर काम हुआ। मैं ये आज यहाँ पर जब इधर से गुजर रहा था तब ये देखा तो मैंने अभी दिल कहा कि मेरा भी हक बनता है मैं भी बात करूँ, मैं अपना हक अदा करूँ बात करके, ताकि इंतज़ामिया को इन गैरत कोई गोली ही खा लें। इसके लिए कहा कि बच्चे तालीम हासिल करें, ये मुस्तकबिल के मेमार हैं, मुस्तकबिल के मेमारों के साथ इसने खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, मुस्तकबिल के मेमारों के साथ इस तरह खेलना नहीं चाहिए। यहाँ पर जो है कितनी आबादी है, इतने तालीमी इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, पर मैं आपको बता दूँ कि सब बेबस हुए पड़े। आखिर इस कचरा यहाँ पर क्यों फेंका जा रहा है? ये कचरा बाहर भी फेंका जा सकता है, ये कचरा शहर से जमा करके तालीमी इदारों में फेंका जा रहा है। जहाँ पर दरसगाह है, तालीमी इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर क्यों फेंका जा रहा है? मैं आप इस चीज़ से हमें तो बहुत तकलीफ़ है। तकलीफ होने की वजह यह है कि इस तालीमी इदारे के यहाँ पर बच्चे हैं, मुस्तकबिल के मेमार हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, वो बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। माँ बाप ने शिकायतें की हैं, हम बच्चों वाले हमने शिकायतें की हैं कि भाई खुदारा इस कचरे को यहाँ नहीं फेंका जाए, पर नहीं, इस चीज़ को बार बार इस चीज़ को रियलाइज़ कराने के बावजूद भी इस कचरे को यहाँ पर ही फेंका जाता है। मैं समझता हूँ इधर हम यहाँ पर जब खड़े हैं, यहाँ पर मैं अगर व्यूज़ दे रहा हूँ खुदा ज़ात की कसम, तो मेरी सांस उसमें दम की बीमारी में मेरे को तकलीफ हो रही है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा यहाँ पर यहाँ पर इंतजाम की कान भी हो तभी कोई चीज़ नहीं रुक रही कि यहाँ पर कोई इस चीज़ नोटिस लिए। खुदारा इस चीज़ पर नोटिस ली जाए और ये कचरा दान जो है यहाँ पर ख़त्म की जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद शहरी की बातें सुनी, इनका यही कहना था कि ये नवाबशाह रोड है जो कि 24 घंटे चलता है, और यहाँ पर जो है ना दीगर जो है यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट हाई स्कूल, डिग्री कॉलेज, वो दीगर स्कूल भी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन इस कचरे दान की वजह से तलबा को जो है शदीद परेशानी का सामना है। इस हवाले से स्कूल के तलबा से और टीचर से भी बात करेंगे, उनका इस बारे में क्या कहना है। क्या कहेंगे, यहाँ पर बल्दिया की जानिब से कचरा दान इतना बड़ा बनाया गया है, स्कूल के साथ बच्चों को भी परेशानी उठानी पड़ती है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में एक बहुत बड़ा कचरा दान जो कि बल्दिया की तरफ से बना दिया गया है, और इसके बिल्कुल साथ में एक बॉयज़ हाई स्कूल की बिल्डिंग है जो कि तारीखी यहाँ का हाई स्कूल है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं, और उसके अलावा इसके सामने बिल्कुल शहीद बेनज़ीराबाद की जो सिटी कैंपस है यूनिवर्सिटी का, वो भी इसके सामने बिल्कुल मौजूद है, और इसी के साथ पीपल स्कूल और इसकी बैक साइड पे एक टीओ और जो एजुकेशन की एक ऑफिस भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इसकी तरफ जो है बल्दिया की कोई भी इस तरह की इन्होंने अब तक कोई ऐसा लाएमल इख्तियार नहीं किया कि इस कचरे को यहाँ से उठाया जाए, और बल्कि ये लोग क्या करते हैं कि इसको जमा करके एक वक्त में इनको हफ्ते में एक दफ़ा आग लगा देते हैं। और उसके अलावा जो है यहाँ पर इतना शदीद जो है इन्होंने गंद यहाँ पर ला के इकट्ठा कर दिया। जब इसको आग लगती है और जिससे धुआं उठता है, और इससे जो बच्चों को यहाँ पर तालीमी सरगर्मियों में इंतहाई मुश्किलात का सामना है, और हम फिलफोर इसका हुकूमत सिंध से हम अपील करते हैं कि इसको बराए मेहरबानी इस पर नोटिस लिया जाए। आप एक तरफ तो नून लीग के साथ आपकी जो है वो तकरारी बहस चल रही होती है कि आप आगे सिंध देखें, पंजाब देखें, तो मरीम बीबी आप इसको देखें। अगर आपके पास पंजाब में इस तरह का कोई है इतनी तरक्की, तो आप हमें दिखाएं कि क्या आपके ही जो है दरसगाहों के करीब इस तरह की कचरा कुंडी बनाई गई है। तो इसको हम मेहरबानी करके सिंध गवर्नमेंट से बारहा अपील करते हैं कि आपके एक तरफ जो ग्रीन बेल्ट के जो आप हमें कहते हैं कि हम ग्रीन बेल्ट बनाने जा रहे हैं,
रहे हैं कि आपका ये ग्रीन बेल्ट है, जो मेन शाहरा इस वक्त नवाबशाह रोड की आप देख सकते हैं, यहाँ पर खड़े होना माहौल है। मैं उनसे आप 2 मिनट यहाँ पर मजीद खड़ा नहीं हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, आपने यहाँ इसकी शहरी की बातें सुनी। शहरी का यही कहना था कि यहाँ पर दीगर दर्सगाहें मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बल्दिया की जानिब से कचरादान बनाया गया है और इसको कचरे को जो है ना जलाया भी जाता है, जिससे धुआं जो उठता है तो उससे जो है तालिब इल्म शदीद मुतासिर होते हैं। इनका यही मुतालबा है कि इसको फौरी तौर पर जो है ना ख़त्म किया जाए और यहाँ पर ग्रीन बेल्ट जो है जो दावे किए गए हैं वो फौरी तौर पर बनाया जाए, ताकि यहाँ की आवाम जो है ना इससे शदीद जो है ना फ़ायदा हासिल कर सके। यहाँ पर जो कचरा दान बनाया गया है स्कूल के साथ वाली दीवार से, यहाँ से जो बच्चे हैं वो शदीद मुतासिर हो रहे हैं, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, इसके हवाले से क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर देखें कि तालीमी इदारे हैं, परली तरफ अपना समझो कि इस तरफ हाई स्कूल है और उस तरफ कॉलेज बना हुआ है, इधर पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं और इधर पे जो कचरा कुंडी बनी हुई है, इधर आग देते हैं, उसमें से जो शापर वगैरह का जो पोल्यूशन उठता है उसमें से पता नहीं कितनी ख़तरनाक बीमारियां होती हैं। ख़ास तौर पे जो शापर है उसके लिए भी बैंड लगा हुआ है कि इसको ना जलाया जाए, दफनाते हैं तो तब भी उसका वो होता है। तो अभी ये कचरा कुंडी, इतनी पूरे शहर की बड़ी कचरा कुंडी इधर बनी हुई है। जो इदारे हैं उनको हम अपना सोशल मीडिया के थ्रू रिक्वेस्ट करते हैं कि ये कचरा कुंडी इधर से ख़त्म की जाए, ताकि इधर पे तालीमी इदारे हैं और बहुत इफ़ेक्ट हो रहे हैं। इधर पे कोई नर्सरी वगैरह कोई भी चीज़ XYZ फूलदान वगैरह इधर वो लग जाएंगे तो वो बेहतर रहेगा। तो इसमें कौन इन्वॉल्व है? कोई बल्दिया चेयरमैन है या कोई और? सर काम तो बल्दिया चेयरमैन का बनता है, उनका काम बनता है कि वो इस चीज़ को इधर ना करने दे। और दूसरी बात ये कि इधर कब्ज़ा माफिया भी कुछ सरगर्म है इन चीज़ों के पीछे, तो इसलिए गवर्नमेंट के इदारे इसी हाई स्कूल के बाहर, ये गवर्नमेंट का ही प्लाट है, इधर पे कोई गवर्नमेंट का पार्क वगैरह बना दें तो वो भी बच्चों के लिए एक तफरीका बन जाएगी। तो यहाँ पर साबिक जो नेवल एडमिरल जो अमजद खान नियाजी थे, उन्होंने यहाँ पर मैट्रिक की तालीम हासिल की है और उन्हीं की बदौलत जो है इस स्कूल की राइज का काम किया गया, इफ्तिताह किया गया था, जिसमें एडमिरल खुद भी थे और वज़ीर आला सिंध भी थे, उन्होंने यहाँ का बाकायदा इफ्तिताह किया। उस हवाले से क्या कहेंगे? सर देखें, अभी भी सोशल मीडिया के थ्रू उनको ही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर नज़रसानी करें। वो खुद इधर पढ़ के गए और जो है ना इधर यूनिवर्सिटी कॉलेज बेनज़ीर यूनिवर्सिटी अभी आप देख रहे हैं कि अभी इधर बनी है, तो उस पर इनको चाहिए कि आला इदारों को बोलें। सांगड़ के तारीखी तालीमी इदारे गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल की तज़ीन और आराइश का मनसूबे का जो इफ्तिताह 24 मई 2023 को साबिक सरबराह पाक बहरिया एडमिरल अमजद खान नियाजी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। और यही दरसगाह है जिसने इल्म के कई सितारे जो है यहाँ पैदा किए हैं और सांगड़ के तालीमी वकार की अलामत रही है। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि अगर बल्दिया सांगड़ की गफलत और इंतज़ामी नाअहली ने इस तालीमी इदारे की फ़ज़ा को आलूदा कर दिया है। स्कूल की दीवार के साथ कचरा दान से उठने वाला जहरीला और मुज़र सहित धुआं रोज़ाना दर्जनों तलबा की सांसों में जहर घोल रहा है। इस हवाले से एडवोकेट राना नोमान का कहना था कि अगर मेरी दरख्वास्त का कोई बेहतर रद्द अमल सामने नहीं आया तो मैं कोर्ट से भी रुजू करूँगा और ये मेरा बुनियादी हक है। जबकि उस्तादा और वालिदैन ने मुतअद्दिद बार मुतल्लिका हकाम को शिकायत दर्ज करवाई गई, मगर ताहाल कोई भी अमली इक़दामात नहीं उठाया गया। जब हमारी स्कूल के तलबा, टीचर और शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि बल्दिया सांगड़ जो है इसका जिम्मेदार है और फौरी तौर पर कचरे के इस ढेर को हटाए ताकि मुस्तकबिल के मेहमारों को सेहतमंद तालीमी माहौल जो है वो मैसर आ सके। मज़ीद इस दूसरे मौजू को साथ लेकर मज़ीद हाजिर होंगे। अपने मेज़बान मुनव्वर शाहीन को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।